हेलो, गुड इवनिंग एंड सत श्री अकाल एवरीवन। सो आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 का 1.3। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 1.2 डिस्कस किया था, जिसमें टॉपिक था नेचर ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट आर्ट होती है, साइंस होती है या फिर प्रोफेशन है। तो समझा था कि 100% आर्ट है, इनएग्जैक्ट साइंस है एंड प्रोफेशन नहीं होता मैनेजमेंट। सो आज का जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे बता दूं कि आप लोगों को कमेंट करके बता देना कि आपको पिछला लेक्चर जो है वो समझ आया कि नहीं आया, और साथ साथ में अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते रहो। नाउ दी टॉपिक इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 1.3 में। तो देखो यार, अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक पर्सन काम नहीं कर रहा होता, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल काम कर रहे होते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। तो जो सारे लोग काम कर रहे हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये एक पर्सन है, इतने सारे लोग यहाँ पर इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अब ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं इनके पास सेम पावर्स नहीं होती, सबके पास डिफरेंट पावर्स होती हैं। किसी के पास ज्यादा पावर होती है, किसी के पास कम पावर होती है, एंड इन्हीं पावर्स के बेसिस पर हम लोग डिवाइड करते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स। जिसके पास ज्यादा पावर होगी वो ज्यादा ऊंचे लेवल पर बैठा होगा, जिसके पास कम पावर होगी वो उससे नीचे लेवल पर होगा, और जिसके पास सबसे कम होगी वो सबसे कम लेवल पर होगा। तो ब्रॉडली देखो, ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो डिपेंड करते हैं साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, उसके अकॉर्डिंगली ही लेवल्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं। लेकिन एक जो स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है वो स्टैंडर्ड है 3 लेवल्स का। यानी कि बेसिकली नॉर्मली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 से ज्यादा लेवल्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत छोटा है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 3 से कम लेवल्स भी हो सकते हैं। 3 लेवल्स में डिवाइड करना बेसिकली स्टैंडर्ड है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये सारे वो लोग हैं जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए सबके पास पावर अलग अलग होती है। टॉप मैनेजमेंट के पास सबसे ज्यादा पावर है, मिडिल के पास उससे कम एंड लोअर के पास सबसे कम। एंड लोअर के बाद आते हैं वर्कर्स, लोअर मैनेजमेंट के बाद आते हैं वर्कर्स। वर्कर्स जो हैं वो प्लेटफॉर्म एरिया पर काम कर रहे होते हैं। इनके पास कोई भी मैनेजरियल एक्टिविटी परफॉर्म करने की पावर नहीं होती, इनके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती। ये लास्ट मैन होते हैं। टॉप मैनेजमेंट जो है वो मिडिल मैन को हैंडल करती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, मिडिल लेवल लोअर को हैंडल करते हैं, एंड लोअर मैनेजमेंट जो है वो लास्टली वर्कर्स को हैंडल करते हैं। वर्कर्स के नीचे कोई भी पर्सन काम करने वाला नहीं होता, सो दैट ये लोग जो है वो प्लेटफॉर्म एरिया पर काम करते हैं, किसी मैनेजर लेवल पर काम नहीं करते। मैनेजर लेवल पर काम करने वाले कौन कौन होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर ब्रॉडली देखो, समझो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट 2 लेवल्स होते हैं। एक तो मैनेजरियल लेवल्स एंड नॉन मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल जिसपे वो पर्सन्स काम करते हैं जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एंड वो पर्सन जो कि मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते वो आते हैं नॉन मैनेजरियल लेवल्स पर। एंड इसमें आएंगे आपके वर्कर्स, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले वर्कर्स नॉन मैनेजरियल लेवल पे आएंगे, और टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट जो है वो काम आएगी, वो आएंगे मैनेजर लेवल में। टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सीईओ ऑफ द कंपनीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सारे आते हैं आपके पास आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। और हायर अथॉरिटी सबके पास सबसे ज्यादा पावर इन लोगों के पास होती है। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके आ जाते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स। देखो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन परचेज का एक डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट हो गया, सेल का एक डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, फाइनेंस का
एक डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज यानी कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको मैनेज करने का अलग एक डिपार्टमेंट हो गया। तो ये आपके बाहर जो है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन होगी। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करने की पावर होती है टॉप मैनेजमेंट के पास, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजन टॉप मैनेजमेंट ले सकती है। देन उसके बाद जो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट हम लोगों ने बनाया है, इस मार्केटिंग डिपार्टमेंट का भी एक हेड होगा जो इस डिपार्टमेंट रिलेटेड सारे डिसीजंस लेता होगा, वो आएगा आपका मिडिल मैनेजमेंट में। एंड इस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग जो आगे फर्दर वर्कर से काम करवाएंगे वो आते हैं आपके लोअर मैनेजमेंट में। फुल ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल टॉप मैनेजमेंट में के पास, एक डिपार्टमेंट का कंट्रोल मिडिल मैनेजमेंट के पास, एंड उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले मैनेजर्स जो कि वर्कर से काम करवाते हैं वो आएंगे आपके लोअर मैनेजमेंट में। सो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले होते हैं डिविजनल हेड्स, किसी डिवीजन के हेड्स हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, डिविजनल मैनेजर्स, ये सारे आपके आ जाएंगे मिडिल लेवल में। एंड सुपरवाइजर्स, फोरमैन जो कि डायरेक्ट वर्कर के साथ कंट्रोल में होते हैं, उनसे काम करवाते हैं, वो आएंगे आपके लोअर लेवल में। तो पता चल गया आप लोगों को, सीईओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह आपके टॉप मैनेजमेंट में आ जाते हैं। डिविजनल मैनेजर्स, मिडिल डिपार्टमेंटल हेड्स वगैरह आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, और जो सुपरवाइजर्स और फॉरमैन होते हैं वो आते हैं आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट में। नाउ अब बात करते हैं कि जो ये लेवल्स हम लोगों ने डिवाइड किए हुए हैं टॉप, मिडिल, लोअर, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इन्होंने क्या क्या काम करने होते हैं। तो देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की। तो ऑर्गेनाइजेशन के जो सारे अहम फैसले होंगे, इंपॉर्टेंट फैसले होंगे, वो लेने की पावर भी किसके पास होगी, टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगी। अहम फैसले कौन कौन से होते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्या पॉलिसीज बनाई जाएंगी, बजट कितना सेट करना है, रिसोर्सेज कहाँ से एलोकेट करने, ये सारी चीजों के रिलेटेड पावर किसके पास होगी, टॉप मैनेजमेंट के पास ही होगी। बाहर ऑर्गेनाइजेशन, बाहर का वर्ड जो है, बाहरी दुनिया जो है, उसको जवाबदेही किसकी होगी, टॉप मैनेजमेंट की होगी। तो ये सारे फंक्शंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के। दे फॉर्मुलेट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज, क्या गोल होगा, क्या हमें अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, ये सारी चीजें कौन सेट करेगा, टॉप मैनेजमेंट सेट करेगा। कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब हमने देखा कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अकॉर्डिंग टू द साइज ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि काम करना आसान हो सके। बट ये जो पूरे डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, इसको पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करने की पावर किसके पास है, टॉप मैनेजमेंट के पास। इंडिविजुअली हेड्स, जो इंडिविजुअली जो डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं उनके भी अलग अलग हेड्स होंगे, लेकिन इन ओवरऑल हेड्स को कंट्रोल करने की पावर किसके पास होती है, टॉप मैनेजमेंट के पास होती है। तो टॉप मैनेजमेंट का ही काम होता है कि ये जो डिफरेंट हेड डिपार्टमेंट्स हम लोग बना रहे हैं, इन डिपार्टमेंट्स में तालमेल क्रिएट करना किसका काम होगा, टॉप मैनेजमेंट का काम होगा। दे मेंटेन कॉन्टैक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर की दुनिया है उनके साथ डीलिंग करने की डील कौन करता है, टॉप मैनेजमेंट करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी सक्सेस, ऑर्गेनाइजेशन अगर सक्सेस होती है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर फेल हो जाती है तो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है बिजनेस के सारी एक्टिविटीज के लिए, और उसका सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए भी। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो भी चीजें मैन्युफैक्चर वगैरह हो रही हैं उससे काफी पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से सोसाइटी में आसपास के लोग काफी परेशान हो रहे हैं। अब अगर लोग परेशान हो रहे हैं तो वो अगर एक्शन लेना चाहते हैं तो एक्शन किसके खिलाफ लिया जाएगा, एक्शन क्या उस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर के ऊपर लिया जाएगा या फिर उस फैक्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉय के ऊपर लिया जाएगा। एक्शन किसके ऊपर लिया जाएगा, जो उस फैक्ट्री का मालिक होगा, जो उस फैक्ट्री को संभालता होगा। तो वो किस में आता है, वो आता है आपका टॉप
मैनेजमेंट में। सो सारी डिसीजन मेकिंग की पावर, मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स वो किसके पास होते हैं, टॉप मैनेजमेंट के पास होते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, तालमेल बना के रखना, वो भी इसका काम है। बाहरी दुनिया को जवाब देना, वो भी इसका काम है। ऑर्गेनाइजेशन फेल होगी, सक्सेस होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके सिर पर आएगी। और सोसाइटी पर ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी जवाबदेही भी टॉप मैनेजमेंट के पास ही है। मतलब सारे एक्शंस जो भी काम हो रहा है वो किसके ऊपर लिए जाएंगे, टॉप मैनेजमेंट के अगेंस्ट ही लिए जाएंगे। नाउ इसी तरह से हमें अब पढ़ने हैं मिडिल लेवल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो मिडिल मैनेजमेंट है तो वो मिडल मैन की तरह काम करता है टॉप और लोअर मैनेजमेंट के बीच में। तो दे सर्व एज अ लिंक बिटवीन टॉप मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर और टॉप के बीच में वो लिंक का काम करता है। जो भी टॉप लेवल काम करवाना चाहता है वो मिडिल लेवल के थ्रू लोअर लेवल तक कम्युनिकेट किया जाता है। और लोअर लेवल मैनेजर्स की जो भी प्रॉब्लम्स होती है, ग्रीवेंसेस होते हैं, वो भी मिडिल लेवल के थ्रू ही टॉप मैनेजर्स तक पहुंचाई जाती हैं। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लान्स को इम्प्लीमेंट और कंट्रोल करने के लिए। हमने देखा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो प्लान्स, स्ट्रेटजीज, गोल्स वगैरह बना के आते हैं कि क्या करना है, क्या अचीव करना है, किस तरह से करना है, क्या पॉलिसीज वगैरह होंगी। ये सारी चीजें करने का काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट ने बता दिया कि ये काम करना है, उस काम को इम्प्लीमेंट करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस काम पर चेक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपके मिडिल लेवल मैनेजर की। सो इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द प्लान्स एंड स्ट्रेटजीज डेवलप्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इसका काम होता है कि जो भी मिडिल लेवल मैनेजर कौन होता है, डिपार्टमेंटल हेड। तो डिपार्टमेंटल हेड का काम होता है कि जो भी उसके डिपार्टमेंट में जितना भी नेसेसरी स्टाफ चाहिए वो स्टाफ उसके पास हो। अगर स्टाफ कम है तो नया स्टाफ अपॉइंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसके ही होती है। इसकी काम होता है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना। जो भी इसके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं, ये स्टाफ जो ये अपॉइंट करेगा, इनकी क्या ड्यूटीज होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये असाइन करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होगा। मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होगा जो भी उनके डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग हैं उनको मोटिवेट करना, जो भी उनके डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, उन नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए उनको मोटिवेट करने का काम भी किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजर का ही होता है। एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, जैसे कि परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन के साथ कोऑर्डिनेट करे, प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सेल और परचेज दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करके चले। तो इसी तरह से मिडिल लेवल मैनेजमेंट मैनेजर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बाकी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के साथ कोऑर्डिनेट करके चले ताकि ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम स्मूथली परफॉर्म हो सके। तो ये कुछ फंक्शंस हैं मिडिल लेवल मैनेजर के। एक तो ये लिंक क्रिएट करते हैं टॉप और लोअर के बीच में। दूसरा, ये लोग प्लान इंप्लीमेंट करने में, ये लोग प्लान इंप्लीमेंट करते हैं जो कि टॉप लेवल द्वारा बनाए होते हैं। तीसरा है कि नेसेसरी स्टाफ अपॉइंट करते हैं, उनको ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करते हैं। जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको मोटिवेट करते हैं एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करने का, कोऑपरेट करने का काम भी इनका होता है। नाउ नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजर्स। लोअर लेवल मैनेजर्स का क्या काम होता है, लोअर लेवल मैनेजर्स कौन से होते हैं, जिनका डायरेक्टली वर्कर्स के साथ कांटेक्ट होता है। ये वर्कर्स को सुपरवाइज करते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि कैसे काम करना है। तो जैसे मिडिल लेवल मैनेजर्स लोअर और टॉप के बीच में एक लिंक था, वैसे ही लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो मिडिल लेवल और वर्कर्स के बीच का एक लिंक होते हैं। जो भी टॉप मैनेजर ने गोल्स सेट किए हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाता है, मिडिल लेवल। उन गोल्स को, उन प्लान्स के अकॉर्डिंग काम एक्चुअली कौन करवाता है, लोअर लेवल करवाता है। तो लोअर लेवल की प्रॉब्लम्स लोअर लेवल क्या करता है, वर्कर से काम करवाता है एंड वर्कर्स की जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं वो अपने टॉप मैनेजर्स तक पहुंच जाता है। तो दे डायरेक्टली ओवरसीज द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। ये डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी वर्कफोर्स होती है, वर्कर्स होते हैं, उनका काम चेक करते हैं। ये लोग सर्व करते हैं लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड द मिडिल लेवल मैनेजर्स। ये इंश्योर करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड गुड क्वालिटी ऑफ आउटपुट। ये इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स को जितनी भी रिसोर्सेज चाहिए, गुड
गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल रहे हर टाइम जितनी ज़रूरत है, एंड क्वालिटी आउटपुट जो है वो हम लोग अचीव कर सके, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जाए। दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग टू वर्कर्स, गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वर्कर्स को, और वर्किंग कंडीशंस गुड हो ये भी ये लोग ही इंश्योर करते हैं कि वर्कर्स को काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए, उनकी कंडीशन जो भी इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट है जहाँ पर रहकर उन्होंने काम करना है वो साफ सुथरा अच्छा हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी इन लोगों की होती है। मिडिल और लोअर वर्कर्स के बीच में लिंक होते हैं और वर्कर्स के एफर्ट्स डायरेक्टली देखते हैं, उनको इंस्ट्रक्ट और गाइड भी ये लोग ही करते हैं। ये थे हमारे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड 3 लेवल्स है, लेकिन डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन साइज के ऊपर कि कितना बड़ा या छोटा साइज है, उसके अकॉर्डिंग लेवल्स बनाए जाएंगे। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स ही बने। ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर छोटा है तो 2 भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो 3 से ज्यादा भी मैनेजमेंट लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल एक बिजनेस के हिसाब से 3 लेवल्स ही डिवाइड किए जाते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। और उनके क्या क्या फंक्शंस है क्लियर हो गया आप लोगों को। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो हमने पढ़ा था मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एंड इस प्रोसेस में हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं सीक्वेंस वाइज। कुछ एक्टिविटीज या फिर कुछ फंक्शंस आप लोग बोल सकते हो, तो वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं? ये 5 फंक्शंस होते हैं वो जिनको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म किया जाता है, और इन्हीं फंक्शंस को परफॉर्म करना क्या है? मैनेजमेंट है। तो बेसिकली मैनेजमेंट में हमने ये समझा था कि हम रिसोर्सेज को मैनेज करके चलते हैं। तो रिसोर्सेज को मैनेज कैसे किया जाएगा? ये प्रोसीजर फॉलो करके रिसोर्सेज को मैनेज किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कोई भी मैनेजर सबसे पहले प्लानिंग करता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग करता है, फिर स्टाफिंग करता है, फिर डायरेक्टिंग करता है, एंड फिर कंट्रोलिंग करता है। प्लानिंग में सोचना है, प्लानिंग में सोचना है क्या करना है, कैसे करना है, कि कौन करेगा, किस टाइम पर करेगा, किस तरह से किया जाएगा, क्या, क्यों, इन सभी सवालों के जवाब होते हैं। इन सभी सवालों के रिगार्डिंग सोचना और डिसाइड करना क्या है? प्लानिंग है। घूमने जाना है, कहाँ जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं, किस तरह से जाएं, ट्रैवल कैसे करें, कार पर, बस पर, ट्रेन पर, इन सभी चीज़ों के बारे में सोच कर जाते हैं ना हम लोग। तो बस फिर हमें ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि इस बार हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा। 100 करोड़ की सेल होगा, 10% सेल्स इंक्रीज करना है, 10% रेवेन्यू इंक्रीज करना है। ये सोचना, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना और इस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग सोचना कि किस तरह से इस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाए, क्या है? प्लानिंग फंक्शन है। तो कोई भी मैनेजर सबसे पहले क्या करेगा? प्लानिंग करेगा। प्लानिंग में सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, एंड उस ऑब्जेक्टिव के रिगार्डिंग क्या, क्यों, ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड करके चलेंगे, ताकि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट ना हो, हमें पहले से प्री प्लान करके चले। अगर हमें मान लो कि कहीं जाना है और हम प्लान करके नहीं जाते तो वैसे चीजें फंक्शन नहीं होती। मान लो कि आपको मार्केट में सामान लेने जाना है, छोटी सी एग्जांपल ही देती हूँ कि घर का राशन है, आपके घर में राशन खत्म है, आपको मार्केट जाकर, बाजार जाकर राशन लेकर आना है। तो राशन लेने जाने से पहले आप घर में एक बार सारी चीजें चेक करके जाते हो ना, कि क्या क्या चीजें पड़ी हैं और क्या क्या चीजें खत्म है, कौन सी दाल कितनी बची है, ताकि वो उतनी ही आए। ज्यादा आ गई तो खराब हो सकती है, कम आ गई तो फिर से जाना पड़ेगा, मतलब कि जल्दी जाना पड़ेगा, बाजार जाना तो पड़ेगा ही। मतलब 1 महीने का अगर राशन लेके आना है तो उस हिसाब से हम सारी चीजें चेकआउट करके जाएंगे। तो बस फिर एक ऑर्गेनाइजेशन में इतने लोग काम करने वाले होते हैं, इतने पैसा लगा होता है, तो वहां पर प्लानिंग क्यों नहीं होगी? जब आप अपने घर में 1 महीने का राशन लेने जाने वक्त प्लानिंग करके जाते हो कि हमारे पास इतने पैसे हैं, क्या क्या सामान पड़ा है, क्या क्या खत्म है, किस चीज की इस महीने ज्यादा जरूरत होगी, क्या चीज हम कम लेके आ सकते हैं, ये सारी चीजें आप प्लानिंग करके चलते हो। तो फिर एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कितने ही लाखों रुपए खर्च किए होते हैं, कितने ही लाखों रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, वो प्लानिंग क्यों नहीं करेगा? सो
रिसोर्सेज को अगर आप वेस्ट होने से बचाना चाहते हो, उन्हें सक्सेसफुली मैनेज करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग में सबसे पहले तो हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है, फिर कैसे करना है, किस तरह से किया जाएगा, ये सारे सवालों के जवाब आप ढूंढोगे। समझ आ गया पहला फंक्शन कि सोच के चलना है, डिसाइड करना है क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से किया जाएगा। क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से किया जाएगा, ये सारी चीजें सोच ली। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे। चीजें ऑर्गेनाइज करेंगे मतलब कि एक स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशन की, कि आप प्लान करके चल रहे हो, प्लानिंग कर लिया आप लोगों ने, क्या करना है, किस तरह से करना है। ऑर्गेनाइजिंग में हम काम करने के लिए स्ट्रक्चर, एक ढांचा तैयार करेंगे कि ये जो हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करना है उसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर किस तरह का चाहिए होगा। तो स्ट्रक्चर तैयार करना ऑर्गेनाइजिंग है। अब उस स्ट्रक्चर में काम करने के लिए हमें कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों को अपॉइंट करना स्टाफिंग फंक्शन है। उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस प्रोवाइड करनी इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस प्रोवाइड करनी, काम करने के लिए, वो है आपका डायरेक्टिंग फंक्शन। एंड उन लोगों के काम पर चेक रखना कि किस तरह से काम किया जा रहा है, जिस तरह से हमने सोचा उस तरह से काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, वो है आपका कंट्रोलिंग फंक्शन। तो ये 5 फंक्शंस है। अभी मैंने आपको ब्रीफली ही ये फंक्शंस बताए हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इन 5 फंक्शंस पर हमारे पास बुक में इंडिविजुअल चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इंडिविजुअल चैप्टर्स में ही हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नाउ बस एक बार सिंपल इतना समझ लो कि प्लानिंग का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में सोच के चलना, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, बेसिकली प्लान बनाना है सिंपल भाषा में। नाउ प्लानिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर तैयार कर लेना काम करने का, कि ढांचा क्या होगा, वो ऑर्गेनाइजिंग होता है। उस ढांचे में काम करने वाले लोगों को अपॉइंट करना आपका स्टाफिंग फंक्शन है। लोगों को गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना आपका डायरेक्टिंग फंक्शन है। एंड उन लोगों के काम पर चेक रखना, निगरानी रखनी कि जिस तरह से सोचा उस तरह से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे, वो है आपका कंट्रोलिंग फंक्शन। सो दैट्स इट, यही था हमारा टॉपिक, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आगे डिटेल में बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बताओ, क्लियर हो गया चैप्टर? टॉपिक्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए क्लियर हुआ? अपना नोट्स बना लेना, लेक्चर सुन लेना, बुक से रीड कर लेना, बुक से जरूर पढ़ा करो, क्योंकि बुक से अगर पढ़ोगे तो केस स्टडीज करने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि जो बुक्स में लाइंस दी हुई है ना, वही एज इट इज लाइंस आपको केस स्टडीज में मिलेंगी। तो बुक से पढ़ोगे, केस स्टडीज आसानी से सॉल्व होंगी। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हुई तो कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी ड्रॉप करनी है। एंड लेक्चर भी मुझे बता देना समझ आया या फिर नहीं समझ आया। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप भेज देना, मुझे फीडबैक मिल जाएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे।